बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आज है संडे और बन रहा है ब्रेकफास्ट नए किचन में। तो ब्रेकफास्ट तो वैसे रोज़ाना ही बनता है, लेकिन पहला संडे है तो उसका ब्रेकफास्ट बन रहा है। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर एग फ्राई कर रही हूँ, और उसके साथ है ब्रेड है और चाय है हमारे। तो ये तो ज़ाहिर है सब कुछ काफ़ी आप देख चुके हैं, ये सारे हमारे नाश्ते। तो बस दिखाने का मकसद यही है कि नए किचन में काम करना अच्छा लग रहा है। वैसे नई जगह हो, नई चीज़ हो या नए बर्तन हो, तो बहुत अच्छा लगता है काम करने में दिल, यानी क्या कहना चाहिए, दिल चाहता है काम करने को बंदे को। तो बस यहाँ पर मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि नए किचन में हम नाश्ता किस तरह से बना रहे हैं। और बस यहाँ पर मैं सबके लिए स्लाइस अब सेक रही हूँ। अंडे मैंने बना लिए थे, तो जब मुझे ख्याल आया था कि भाई मैं संडे जो है ब्रेकफास्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 4 लोग हैं हम। तो बस चारों की प्लेट्स रखी हुई हैं, इसमें सबके जितने जितने जो स्लाइस खाता है उतने उतने रख दिए जाएंगे। बाकी जो है चाय होगी साथ में, और हमारा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा। और इसके बाद जो है मैंने एक और भी ब्रेकफास्ट आपके साथ यानी शेयर किया है। वो जब मेरा भाई सलमान आया था, तो वो एक दिन सुबह के टाइम में यानी आया था हमारे हम सब से मिलने। तो बस उसको यानी वो थोड़े दिन के लिए आया था, तो उसको जब टाइम मिलता था तो वो एक आध दफ़ा हमारे घर आ जाता था। अब दोनों बहनों को भी मैं बुला लिया करती थी फिर, और इस तरह से तो वो थोड़ा सा वो बस मैं क्लिप बना सकी थी, तो वो क्लिप है। और अब यहाँ पे मैं अपने लिए चाय निकाल रही हूँ। और जनाब मैंने थोड़ा सा स्लाइस पे फिर बटर भी लगाया था। मुझे बटर बहुत अच्छा लगता है, मेरी अम्मी भी बड़े शौक़ से खाते थे बटर, और मैं भी बड़े शौक़ से खाती हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। और सर्दियों में ख़ास तौर से, क्योंकि इतनी स्किन ड्राई हो रही होती है, और इतना यानी अंदर से उसको मॉइस्चराइज भी करना होता है, क्योंकि पानी हम इतना पीते नहीं हैं। तो ये बटर खाने का मैं कोई रीज़न नहीं पेश कर रही हूँ, लेकिन यानी बस एक वो है कि भाई सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में हर कुछ खाना पीना अच्छा ही लगता है, और शायद आप लोग सब एग्री करेंगे कि सबको ही अच्छा लगता है। खाने पीने का मज़ा विंटर्स में है। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ। तो अब डाइनिंग टेबल का तो आपको पता है कि चेंज हो गया है सब कुछ। तो यहाँ पर जो है, जहाँ लाउंज में मैंने सोफ़े डाले हुए हैं, वहीं पे एक साइड पे, क्योंकि लाउंज काफ़ी लंबा सा है, बड़ा है, तो डाइनिंग टेबल डाल दिए। दूसरे साइड पे सब सोफ़े वगैरह पड़े हुए हैं, वो बैठने के लिए काम आ जाते हैं बस। तो यहाँ पर मैं अपना नाश्ता भी लेकर आ गई थी, और जो है सारे जो आगे पीछे के स्लाइस होते हैं, या तो मैं उनके ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ, या फिर मैं उनको खुद ही खा लेती हूँ, क्योंकि वो ज़ाहिर है अच्छा नहीं लगता। किसको दूँ? अपने अब्बी को भी नहीं दे सकती मैं, वो अपने हस्बैंड को भी नहीं दे सकती, और फिर जो बच्चा मेरी हेल्प करता है उसको भी नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जो चीज़ हम यानी मुश्किल से खाते हैं थोड़ा, तो उसको हम किसी और को दें। तो फिर या तो मैं खुद ही खाती हूँ ये, या फिर ऐसा करती हूँ कि इसके ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। तो अभी ब्रेड क्रम्स बनाने की तो इतनी कोई वो नहीं थी ज़रूरत, तो फिर मैंने कहा चलो इनके ऊपर बटर लगा के खा लेते। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं जिस ब्रेकफास्ट का आपके साथ ज़िक्र कर रही थी, तो मेरा भाई आया हुआ है, तो बस यहाँ पे हो रहा है। उसने भी मना कर दिया था कि पराठे वगैरह नहीं बनाना, सिर्फ यानी आमले वो हाफ़ फ्राई होगा, एग फ्राई कर देना। ये मैं जैम दिखा रही हूँ, होममेड जैम, कि भाई ये भी ज़रूर ट्राई करना, ये मैंने बनाया था। और शहद भी रखा है, मलाई पापों पे लगा के बहुत शौक़ से मेरा भाई खाता है, वो भी रखा है। लेकिन उसने सिर्फ ब्रेड और एग खाए, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। बस बाकी चीज़ें हमने खुद ही खा ली फिर तो यहाँ पर जो है फिर मेरी मासी जो थी, आपको मैंने कहा उसका भी दर्शन करा ही देते हैं आपको। और इतनी सुस्त कोई मासी मिली है मुझको, आराम से बैठ बैठ के बस नहीं चलता, लेट लेट के झाड़ू निकाले। अभी आप देख रहे हैं वो ज़रा से झाड़ू निकालती है
और फिर उसके बाद बहुत सारी बातें करती है। तो ज़ाहिर उस दिन मेरी दोनों बहनें भी आई हुई थी, सलमान तो चला गया था, तो वो फिर बातें कर रही थी बैठकर। तो वो सब मेरी बहनों से बातें कर रही थी, मैं नहीं इतनी बातें करती अपनी मेट से। एक तो ये होता है ना कि पूरे मोहल्ले में काम कर रही होती हूँ, फिर इधर की उधर लगाती हैं, तो बस आज उसको मौका मिल गया था। फिर हम आ जाते हैं, बहनें भी चली गई अपने अपने घरों को। तो लंच टाइम हो गया था, फिर मैंने कहा चलो लंच में क्या बनाया आज मैंने बनाया लंच में गाजर मेथी कीमा। तो कीमा मेरे पास रखा हुआ था, तो बस वही मैंने जो है निकाल लिया था। और मेथी मैंने क्योंकि राइला भी आई हुई थी, तो उसने काफ़ी सारी मेरी मेथी भी तोड़ दी थी, मटर भी छील दिए थे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो बस मेरे पास टूटी हुई मेथी भी रखी हुई थी, और जनाब गाजर मैंने जल्दी से छीली, और कीमा मैंने चढ़ा दिया था। उसमें वही सब चीज़ें डालते हैं जो आम तौर से डलती हैं। पहले मैंने कीमे को अच्छा सा फ्राई कर लिया था, इसके साथ फिर लहसुन अदरक प्याज टमाटर और हरी मिर्च डाल के इसको पका लिया था। फिर उसके बाद अभी इसको मेल्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने धो के रखा हुआ था। या अंडे फ्राई जिस पैन में किए थे ना, तो उस पैन में थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ था, तो मेथी मेरे पास ज़्यादा लग रही थी, तो इतनी सारी मैंने कीमे में नहीं डालनी थी। तो फिर मैंने कहा चलो इसको फ्राई कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम आधी तो कीमे गाजर मेथी कीमे में बन जाएगी, और आधी मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई है। अब वो किसी और दिन इंशाल्लाह बनाऊंगी मैं, तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने उसको क्या बनाया उसका। और यहाँ पे बस इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का सा ये फ्राई हो जाए, और थोड़ा सा ये अपने यानी साइज़ में कम हो जाए थोड़ी सी, तो बस समझो ये हमारी तैयार हो जाती है मेथी। ना इसका कलर चेंज करना होता है, ना इसको बहुत ज़्यादा इतना पकाना होता है कि इसका सारा वाटर रिलीज़ हो जाए। बस जो थोड़ा बहुत तो होता है वही हम कर लेंगे। और फिर इसके बाद जनाब आ जाती है बर्तन धोने की बारी। अब यहाँ तो मेरी मेड धो दिया करती थी बर्तन, यहाँ पर अब मुझे खुद ही धोने पड़ रहे हैं अभी, क्योंकि अभी कोई ऐसी मेड का इंतज़ाम हुआ नहीं है कि भाई जो जिनसे मैं बर्तन भी धुलवा लूँ। अभी झाड़ू पोछा और डस्टिंग के लिए मैंने रखी है, तो वही काम हो जाता है। तो बहुत ही शुक्र मानती हूँ मैं, क्योंकि वो छुट्टियाँ भी बहुत करती हैं, और फिर काम भी बहुत सुस्त रवि से करती हैं। तो खैर यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। अच्छा, बर्तन धोने से मुझे क्या मुश्किल होती है, वो मुझे ये होती है कि ये जो भी साबुन या डिटर्जेंट होता है ना बर्तन धोने का या कपड़े धोने का, तो वो मेरे जो हाथों में ना वो बहुत उससे एलर्जी हो जाती है। बिल्कुल छोटे छोटे बारीक से दाने एक्जिमा जैसे हो जाते हैं, और बहुत ख़ारिश होती है उसके अंदर ना, तो इसलिए मैं बर्तन नहीं धो पाती। तो लेकिन खैर यहाँ पर मुझे यानी करना पड़ रहा है। तो अभी मैंने बर्तन धो के सब रखती हूँ, और फिर मैं फ़ौरन ही अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ। एक लोशन दिया मैंने, डॉक्टर से लिया हुआ है, उन्होंने मुझे दिया हुआ है, तो बस वही लोशन लगा लेती हूँ मैं अपने हाथों में, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि सर्दी के ज़माने में और ज़्यादा ड्राईनेस हो जाती है जब, तो हाथों में तो बहुत तो मुश्किल होती है। तो बस मेरी वीडियो भी आज की यहीं तक की थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप लोगों से कहूँगी अल्लाह हाफिज़।